सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दोस्तों, सनातन शास्त्रों के अनुसार जब आसुरी शक्तियां प्रबल हो गई थी और धर्म का विनाश हो रहा था, तो ऐसे में आसुरी शक्तियों को मिटाने के लिए सभी देवताओं ने अपनी शक्ति को एकत्रित किया, जिसके फलस्वरूप आदि शक्ति मां दुर्गा उत्पन्न हुई। शेर की सवारी करने वाली इस देवी को सभी देवी देवताओं ने अपना अपना शस्त्र दिया। शायद इसीलिए माँ दुर्गा की 10 भुजाएं हैं और उनमें अलग अलग शस्त्र हैं। फिर इस देवी ने आसुरी शक्तियों पर प्रचंड प्रहार कर उनका विनाश किया और इस प्रकार सृष्टि में नव ऊर्जा का संचार किया। पर यह तो रहा युद्ध काल की स्थिति। क्या शांति काल में माता का यही रूप और यही सवारी थी? यदि नहीं, तो माता का विभिन्न स्वरूप और वाहन कौन कौन से थे? नवरात्रि में पूजे जाने वाले माता के 9 स्वरूपों का हमारे लिए क्या महत्व है? हमारे पौराणिक शास्त्र इस संबंध में क्या कहते हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप झा। मेरे इस दिव्य नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। हर वर्ष नवरात्रि में माँ जगदम्बा हम भक्तों पर कृपा बरसाने के लिए पृथ्वी पर विभिन्न वाहनों पर सवार होकर आती है, जिसका शुभ अशुभ फल हमारे जीवन पर पड़ता है। आगे का वर्णन जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। हे माता, आपके ममतामयी दिव्य स्वरूप का वर्णन करते समय होने वाले त्रुटि के लिए हमें क्षमा करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। दोस्तों, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि माँ दुर्गा का वाहन सिंह अथवा लॉयन है, पर यह तो युद्ध काल की स्थिति है। शांति काल में नवरात्रों के दौरान माता का पृथ्वी पर आगमन और प्रस्थान अलग अलग वाहनों पर होता है, जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। देवी भागवत पुराण में माँ दुर्गा के पृथ्वी पर आगमन के समय देवी के वाहन का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। माता का आगमन किस वाहन पर हो रहा है, यह दिनों के आधार पर तय होता है। देवी भागवत पुराण में इसका उल्लेख इस प्रकार किया गया है। शशि सूर्ये गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंग में गुरौ शुक्रे चदोलायाम बुद्धे नौका प्रकीर्तिता। अर्थात सोमवार या रविवार को घट स्थापन अथवा कलश स्थापन होने पर माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं। शनिवार या मंगलवार को नवरात्रि की शुरुआत होने पर माता घोड़े पर सवार होकर आती हैं। गुरुवार या शुक्रवार को नवरात्रि शुरू होने पर माँ डोली में बैठकर आती हैं, जबकि बुधवार को माँ दुर्गा नाव पर सवार होकर आती है। माता दुर्गा जिस वाहन से पृथ्वी पर आती हैं, उसके अनुसार आने वाले समय में होने वाली घटनाओं का भी अनुमान लगाया जाता है। इनमें से कुछ आगमन शुभ फल देने वाला, जबकि कुछ आगमन अशुभ फल देने वाला होता है। इसका वर्णन देवी भागवत पुराण में इस प्रकार किया गया है। गजे चौ जलदा देवी क्षत्र भंग सतरंग में नौकायाम सर्व सिद्धिस्या डोलायाम मरणम ध्रुवम। अर्थात देवी जब हाथी पर सवार होकर आती हैं तो पानी ज्यादा बरसता है, यानी किसानों और खेतीबाड़ी के लिए शुभ संकेत होता है। साथ ही हाथी को सुख समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। अतः माता अपने साथ खुशहाली लाती है।
दूसरी ओर जब माता घोड़े पर सवार होकर आती हैं तो समाज राष्ट्र में युद्ध की आशंका बनी रहती है, जो अशुभ संकेत माना जाता है। जब माता नौका पर आती है तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि मान्यता है कि माता हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। पर जब माँ दुर्गा का आगमन डोली से होता है तो यह अशुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि देश समाज में महामारी फैलने का भय रहता है। नवरात्रों में माँ दुर्गा का पृथ्वी पर आगमन किसी वाहन पर होता है तो प्रस्थान अथवा गमन भी निश्चित वाहन से ही होता है। जिस दिन नवरात्रि का अंतिम दिन होता है उसी दिन के अनुसार माता के प्रस्थान का वाहन तय होता है और इसका भी व्यक्ति, देश व समाज पर शुभ अशुभ फल पड़ता है। देवी भागवत पुराण में कहा गया है, शशि सूर्य दिने यदि सा विजया महिषरा गमने रूज शोक करा, शनि भौमा दिने यदि सा विजया चरणायुध यानी करी विकला, बुध शुक्र दिने यदि सा विजया गजवाहन गा शुभ वृष्टि करा, सुर राज गुरु यदि सा विजया नरवाहन गा शुभ सौख्य करा। अर्थात रविवार या सोमवार को देवी भैंसे की सवारी से जाती हैं, जो अशुभ संकेत है और इसके कारण देश व समाज में रोग और शोक में वृद्धि होती है। शनिवार या मंगलवार को देवी मुर्गे पर सवार होकर जाती है, जो अशुभ संकेत है, जिसके फलस्वरूप दुख और कष्ट में वृद्धि होती है। बुधवार या शुक्रवार को माता हाथी पर सवार होकर जाती है, जिसे शुभ संकेत माना जाता है और इसके फलस्वरूप बारिश ज्यादा होती है और सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। पर गुरुवार को माँ दुर्गा मनुष्य के कंधों पर सवार होकर जाती है, जिसे अति शुभ संकेत माना गया है। इसके फलस्वरूप परिवार, देश व समाज में सुख और शांति बनी रहती है। देवी भागवत पुराण में बताए गए देवी के वाहन संबंधी तथ्यों के अनुसार, चूंकि इस बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च से हो रही है, जो रविवार का दिन है, यानी कि माता हाथी पर सवार होकर आ रही हैं और यह तो बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। अतः हम माता से प्रार्थना करते हैं कि हे माता, हमारे परिजनों और देश व समाज को सुख समृद्धि व खुशहाली से परिपूर्ण करने की कृपा करें और हमारी धन संपदा में वृद्धि कर हमें कृतार्थ करें। कहते हैं कि नवरात्रों में माँ दुर्गा की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से शुभ फल में और ज्यादा लाभ प्राप्त होता है, जबकि अशुभ फल का दुष्प्रभाव बहुत ही कम हो जाता है। दोस्तों, वर्ष में 4 नवरात्रि आते हैं, जिनमें से 2 गुप्त नवरात्रि कहलाते हैं, जबकि चैत्र मास में वासंतीय नवरात्रि और आश्विन मास में शारदीय नवरात्रि मनाई जाती है। भारतवर्ष को मुख्य रूप से 4 मौसमी ऋतुओं में बांटा गया है। पहली तिमाही यानी कि चैत्र, वैशाख और ज्येष्ठ मास को ग्रीष्म ऋतु कहा गया है, जिसकी शुरुआत चैत्र नवरात्रि से होती है। दूसरी तिमाही यानी कि आषाढ़, श्रावण और भाद्रपद को वर्षा ऋतु कहा गया है, जो आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि से शुरू होता है। तीसरी तिमाही यानी कि आश्विन, कार्तिक और मार्गशीर्ष या अगहन को शरद ऋतु कहा गया है, जो आश्विन मास के नवरात्रि से शुरू होता है। जबकि चौथी व अंतिम तिमाही यानी कि पौष, माघ और फाल्गुन मास को वसंत ऋतु कहा गया है, जिसमें गुप्त नवरात्रि मनाया जाता है। दुर्गा सप्तशती ग्रंथ में वर्णित देवी कवच में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को इस प्रकार व्यक्त किया गया है। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चन्द्रघण्टेति, कुष्माण्डेति चतुर्थकं, पंचमं स्कन्दमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता, उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना।
अर्थात नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री का पूजन होता है, जो माता सती का रूप माना जाता है। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होती है, जो अपने भक्तों को भय मुक्त कर खुशहाल व शीलवान बनाती है। नवरात्रि के चौथे दिन दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। यह देवी व्याधियों से मुक्त कर सुख समृद्धि प्रदान करती है। पांचवें दिन मां स्कंद माता की उपासना की जाती है। इस माता को मोक्ष प्रदान करने वाली कहा गया है। नवरात्रि के छठे दिन मां दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप का पूजन होता है। मान्यता है कि इनकी आराधना से व्यक्ति को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। सातवें दिन मां कालरात्रि का पूजन होता है। इनका पूजन सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करता है। आठवें दिन मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप का पूजन होता है। सौभाग्य प्रदाता मां महागौरी का पूजन व्यक्ति को भय मुक्त कर देता है। और नवरात्रि के 9वें या अंतिम दिन मां सिद्धिदात्री का पूजन होता है, जो भक्तों के सभी प्रकार की मनोकामनाएं सिद्ध करती हैं। सर्वमान्य भारतीय हिंदू पंचांग या कैलेंडर विक्रम संवत के अनुसार चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को नववर्ष का आरंभ होता है, क्योंकि परब्रह्म स्वरूप आदि शक्ति महामाया के इच्छानुसार ब्रह्मा जी ने चैत्र मास में ही सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी। पूरे भारत वर्ष में इस दिन को नववर्ष के रूप में विभिन्न नामों गुड़ी पड़वा, नौरोज, बिहू इत्यादि के द्वारा मनाया जाता है। साथ ही आदि शक्ति मां दुर्गा की आराधना के लिए चैत्र नवरात्रि अथवा वासंतीय नवरात्रि की शुरुआत होती है। इस प्रकार से नवरात्रि में हम मां जगदम्बा की पूजा अर्चना कर केवल नववर्ष का उत्सव ही नहीं मनाते हैं, बल्कि नव सृष्टि का निर्माण कर हमारे खुशहाल जीवन के लिए माता का आभार भी व्यक्त करते हैं। हमारे आने वाले वीडियोज में इसी प्रकार से भारतीय सांस्कृतिक विरासत व परंपरा के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। गर्व से कहो, हम हिंदू हैं। जय हिंद, जय जय सिया राम।